हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस चीज पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपने लास्ट 2 दिन स्टॉक मार्केट को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि मार्केट में भी थोड़ा तेजी आया है और खास करके जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है उसमें काफी बड़ा तेजी आया है। अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे तब देखेंगे कि कितना क्या चेंजेस हुआ है अदानी ग्रुप के शेयर में। तो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको ये जानकारी दे सकूं कि लास्ट 2-3 दिनों में जो अदानी ग्रुप में जो तेजी आया है अदानी ग्रुप के शेयर में, उसके पीछे का क्या कारण है और किस वजह से ये शेयर इतने बढ़े हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या चेंजेस अपने को देखने मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइज जो कि इनका सबसे मेन कंपनी है, उसमें आप देखो तो कल ऑलमोस्ट 17% बढ़ा है। अगर मैं लास्ट 2 दिन का बात करूं तो ये 28 फरवरी को इसका प्राइस 27 फरवरी को 1190 रुपए था, जो आज के रेट में ऑलमोस्ट 1880 रुपए है। इन 2 दिन में कम से कम 60-70% शेयर्स बढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा तेजी आया? फंडामेंटली तो 2 दिन में इतना बड़ा कोई चेंज नहीं हो गया कि अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से सब कुछ आ गया। आप दूसरा अदानी पोर्ट्स पे देखें तो अदानी पोर्ट्स के भी शेयर काफी बड़े हैं। कल 10% इसमें बढ़ोतरी आया था। चार्ट में अगर देखें तो इसका प्राइस भी करीब 27 फरवरी के आसपास ये 500 550 रुपया था, और ये बढ़ के अभी 680 रुपया हो गया। तो इसमें भी 100 रुपया करीब बढ़ गया है शेयर का दाम। फिर बात करते हैं अदानी टोटल। तो अदानी टोटल भी कल 5% बढ़ा हुआ था, इसमें भी काफी अच्छा तेजी आया, मतलब थोड़ा सा रिकवरी आया। आप देख सकते हैं। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? तो इन सब के पीछे का कारण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आर्टिकल हमें मिलता है जो बोलता है कि the 10 listed Adani Group firms saw their combined market cap climb by 1.73 lakh crore in past 4 ट्रेडिंग सेशंस। यानी 4 ट्रेडिंग सेशंस में अदानी ग्रुप के 4 मेन शेयर का जो है, अदानी ग्रुप का जो पूरा ओवरऑल कैप है, ये 1.73 लाख करोड़ से बढ़ चुका है। The stocks were in news amid reports of Adani securing $3 billion loan earlier this week, which Adani denied. तो अब ये क्या है, इस वीक में एक न्यूज आ रहा था कि अदानी को $3 बिलियन का कोई सॉवरेन फंड से गारंटी मिला है, जिसके वजह से बैंक का पैसा कहीं नहीं डूबेगा। यानी जो भी बॉन्ड होल्डर्स है उनका पैसा को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सॉवरेन फंड ने ये गारंटी दी है। फिर बाद में अदानी ग्रुप ने ये डिनाई किया कि नहीं, ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। The stocks gained as promoter group sold shares of 4 companies worth 15,446 crore to US boutique investment firm GQG Partners। तो अदानी ग्रुप के 4 मेन जो प्रमोटर कंपनीज है, उसमें उन्होंने 4 कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी बेचा है 15,400 करोड़ का। और ये किसको बेचा है? यूएस की एक इन्वेस्टमेंट फर्म जिसका नाम है जीक्यूजी पार्टनर्स। द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम राजीव जैन लेड GQG partner was first big investment in Adani Group firm since US short seller Hindenburg Research sketching report on January 24। तो जनवरी 24 को हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अदानी पे। उसके बाद अदानी कंटिन्यूअसली, अदानी के शेयर्स में फॉल देखने मिला। बीच बीच में शॉर्ट रिकवरी आई, बट रेगुलरली देयर वाज अ फॉल। तो राजीव जैन जो कि इस फंड को लीड करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में किया है। इन्होंने पहले नहीं किया था। ये GQG पार्टनर्स ये इनकी कंपनी का नाम है। Overall, the market valuation of Adani Group companies jumped to 8.55 lakh crores on March 3 from 6.82 lakhs crore in 27। तो आप देख सकते हो 3 से 4 दिन में 6.8 लाख करोड़ से इनका मार्केट कैप बढ़ के 8.5 लाख करोड़ हो गया। दिस इज हाउएवर स्टिल फार लोअर देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ 19.2 लाख करोड़। तो जनवरी 24 को इसका मार्केट वैल्यू 19.2 लाख करोड़ था, जो कि अभी भी रिकवर होने के बाद 50% वैल्यूएशन पे है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या हुआ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो रिकवरी आया है, किन किन शेयर्स में आया है? अदानी इंटरप्राइज सबसे ज्यादा बढ़ा है, जो कि इनकी मेन कंपनी है। ये स्टॉक 57% अप हो चुका है।
It was followed by Adani Ports, which jumped 22%, Adani Wilmar 21%, Adani Green 21%, Adani Power 21%, and New Delhi Television, जो कि NDTV है, 21.4%. अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल, इन लोगों में भी 8 से 9% या 19% तक का उछाल आया है. GQG partner on Thursday bought shares worth rupees 15,400 crore in four Adani firms. तो किन किन में उन्होंने बाई किया? अदानी पोर्ट्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि है, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी इंटरप्राइज में. ये ब्लॉक डील के थ्रू इन्होंने किया है. तो अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं. आप अदानी इंटरप्राइज में स्क्रीनर में आके आप इन्वेस्टर में जाइए, इन्वेस्टर में डील्स में जाइए. तो डील्स में जब आप बल्क डील देखेंगे ना, तो आपको 2 मार्च को क्या दिखेगा कि अदानी का फैमिली ट्रस्ट जो है उसने 38 मतलब सॉरी 3 करोड़ 87 लाख शेयर्स बेचे हैं करीब करीब. और उसमें गोल्डमैन सैश, दैट इज गोल्डमैन सैश जीएजी जी जीक्यूजी पार्टनर्स जो है, उन लोगों ने यहाँ पर 1.5 करोड़ शेयर खरीदे. और यहाँ पर फिर यहाँ पर 90 लाख 9 करोड़ शेयर करीब खरीदे. तो सॉरी 90 लाख शेयर खरीदे, 9 करोड़ नहीं, 90 लाख शेयर खरीदे. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने खरीदा है. तो अभी अगर हम लोग जाएं कि ये जीक्यूजी पार्टनर्स कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग स्टडी करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर बल्क डील जो इन्होंने किया है 2 मार्च को, अदानी इंटरप्राइज में इन्होंने किया है, अदानी ग्रीन में इन्होंने किया है, अदानी पोर्ट्स में और अदानी ट्रांसमिशन. तो ये 4 कंपनी में इन लोगों ने इतने इतने शेयर्स बाई किए हैं. तो जीक्यूजी पार्टनर्स है कौन, इनके बारे में थोड़ा सा इनके वेबसाइट में आके देखते हैं. तो ये जीक्यूजी पार्टनर्स इन्वेस्टिंग फर्म है. ये लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. 17 साल से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं. 154 एसोसिएट्स विद 24 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं इनके पास. यूनिक लैंग्वेजेस स्पोकन बाय इन्वेस्टमेंट टीम, ये सब ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट है. आप चाहे तो इस वेबसाइट में जाके थोड़ा सा और इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं. ना क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या ये रिकवरी साउंड है, क्या अब इसका शेयर प्राइस नहीं गिरेगा? तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इनका जो वैल्यूएशन है ना कंपनी का, ये 110 के पी पे अडानी इंटरप्राइज है. अदानी पोर्ट इज वन कंपनी जो एक रिजनेबल वैल्यूएशंस पे नजर आती है. अदानी टोटल का आप देखो तो 171 के पी पे इतना फॉल आने के बाद भी 4,000 पे ये एक समय ट्रेड किया करता था. अभी ये 700 पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद भी 171 का पी है. तो क्या जस्टिफाइड वैल्यूएशंस होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है. तो स्टिल अभी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट इसके पीछे का क्या कारण है, क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे, जीक्यूजी पार्टनर्स या कोई बड़े और फंड हाउस आएंगे, दैट इज समथिंग वी शुड वॉच आउट फॉर. तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अभी भी मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशंस आर वेरी हाई. ये बाउंस तो आया है, बट ये कितना सस्टेनेबल है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो आप जब भी इस तरह की कंपनी में जब भी ट्रेड करें तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें. उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं. डोंट गो बियॉन्ड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज. तो यहाँ पर कुछ ओपिनियन इन्होंने दिया है. शेयरिंग हिज व्यूज ऑन अदानी स्टॉक, अभिषेक अग्रवाल हु इज अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ रॉकस्टड कैपिटल, उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है. बोल रहे कि आई थिंक देयर वाज एन ओवर रिएक्शन ऑन अदानी ग्रुप कंपनीज आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट. अदानी सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट. Leverage in debt or dilution of equity is the tool for funding the growth of the business. No default history, no corporate governance and red flag. तो वो बोल रहे हैं आज तक उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं है, कोई रेड फ्लैग आज तक सेबी की तरफ से इनको कोई नोटिस या ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई रियल एविडेंस नहीं है. मोस्ट ऑफ द क्लेम्स जो हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे लगाए हैं. Certainly, the report has caused massive financial and reputation damage to their stocks and bonds. They are forced to early repayments of loans to avoid the pledge revoke of these shares. तो इसलिए उनको फोर्स होके अपने लोन को अर्ली रीपेमेंट करना पड़ रहा है, ताकि उनका जो प्लेज किया हुआ शेयर्स है वो रिवोक ना हो जाए. यहाँ पर कुछ और अच्छा न्यूज है. ये बोल रहे हैं कि जो मैंने बताया, मीनवाइल अदानी ग्रीन एनर्जी, द रिन्यूएबल आर्म ऑफ द अदानी ग्रुप, ऑन फ्राइडे सेड दैट इट्स फोर्थ विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इज फुल्ली ऑपरेशनल एट जैसलमेर इन राजस्थान एंड द asset has been capitalized. The combined operational generation capacity of this newly added hybrid power plant is 700 megawatt
हैज अ पावर परचेज अग्रीमेंट एट 3.24 यूनिट पर किलोवाट फॉर 25 ईयर्स। तो इनका 700 मेगावाट का कैपेसिटी है और ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट इनका 25 साल के लिए किया हुआ है। With the successful operationalization of the 700 megawatt plant, the world's largest wind solar hybrid plant, AGL now is the largest operating renewable portfolio with 8,000 megawatt। तो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में अदानी का बोल रहे हैं कि वो इंडिया के लार्जेस्ट हैं, जहां पर इनके पास 8,000 मेगावाट का कैपेसिटी। तो देर आर फ्यू गुड थिंग्स, फ्यू बैड थिंग्स, मतलब सब कुछ है अभी। बहुत सारा इसमें ऊपर नीचे हो रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो एज एन इन्वेस्टर हम लोग को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि इस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन काम के लगे होंगे। अगर आप अदानी शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड या फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नई कंपनी या वीडियो के साथ। बाय बाय।